नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 2026 के वर्ष में जो वृष राशि है, वृष राशि वालों के लिए 2026 का वर्ष कैसा रहने वाला है। ज्योतिष के विचार से इस वर्ष में जो वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, अब वृष राशि पे मंगल बृहस्पति का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जब मंगल बृहस्पति का प्रभाव अच्छा होता है तो व्यापार के दृष्टिकोण से, सर्विस के दृष्टिकोण से, आप कोई कंपटीशन की तरह उसके दृष्टिकोण से, आपकी शादी होने वाला उसके दृष्टिकोण से, आप नया व्यापार शुरू करने वाले उसके दृष्टिकोण से वृष राशि वालों के लिए ये वर्ष सर्वोत्तम देखने को मिल रहा है। आपका यदि वृष राशि है तो 2026 में आप यदि व्यापार करते हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो खरीदारी में अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं जब सामान का परचेज करते हैं, और बिकवाली में भी आपको संतोषजनक लाभ मिलने की तैयारी में है। यदि कोई वस्तु आप ट्रेडिंग करते हैं, इधर से लेके इधर बेचते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो उसमें ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें प्रॉफिट होने की संभावना 40% है और कंफ्यूजन के साथ लॉस होने की संभावना 60% है। 60% यदि आप बचा जाते हैं अपने आप को लॉस से तो प्रॉफिट आपको अच्छा खासा हो सकता है। यदि आप मार्केटिंग ही करते हैं और व्यापार में किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, उसमें मार्केटिंग में आपको अच्छा पकड़ बनाना है, तो वृष राशि के वाले के लिए यह वर्ष अच्छा है। इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो आपको बारीकी से ध्यान देंगे तो इसमें सफलता की तैयारी 40% है, माइनस की तैयारी ओनली फॉर 5% से, तो आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। बाकी समय आपका न्यूट्रल दिखा रहा है। तो यदि 5% लॉस से आप बचते हैं और 40% प्रॉफिट को आप कैश करते हैं तो आपके जितना जीवन सर्वोत्तम लाभ के साथ चलना शुरू हो गया। 2026 का वर्ष आपको लाभ का दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई देगा। आप यदि सर्विस करते हैं, सर्विस के दृष्टिकोण में यदि आप किसी भी मार्केट में सर्विस करते हैं, यदि आप फाइनेंस को देखते हैं, यदि आप पूरे मैनेज करते हैं हर एक वस्तु को, एचआर को देखते हैं, तो आपके लिए साल अच्छा है। यदि कोई आप मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, कोई ट्रेडिंग देखते हैं, तो आपके लिए साल संघर्ष का भरा पड़ा रहता है। आप यदि ओनली फॉर मार्केटिंग देखते हैं तो मार्केट में आपको अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। तो यदि आप ध्यान से करेंगे तो लाभ की मात्रा इस वर्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब रही बात जो सर्विस करते हैं, वो अपने कंपनी में यदि फाइनेंस को देखते हैं, एचआर को देखते हैं, तो अपने जूनियर से उनको सावधानी बरतनी चाहिए। अपने सीनियर के साथ ज्यादा वार्तालाप करके अच्छा खासा प्रोग्रेस कमा सकते हैं। यदि आप मार्केटिंग में देखते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो आप अपने सीनियर से सावधानी बरतें, अपने जूनियर का सपोर्ट लें और अच्छा खासा आप जिस काम को करते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के कंपनी में अपने स्थान अच्छा बना सकते हैं। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, कंपनी के लिए कोई परचेज करते हैं, तो उसमें आप अपने जूनियर सीनियर दोनों का सपोर्ट लें तो अच्छा खासा लाभ हो सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको सरकारी अड़चने 7 से 12% आ सकता है। आपको जीएसटी से बचने की जरूरत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से व्यापार वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है। वृष राशि वालों के लिए तो उनको स्वास्थ्य में शुगर और बैक पेन, सर्दी जुकाम से बचने की जरूरत है। उसमें सावधानी देने की जरूरत है। यदि हो गया है तो उसमें सावधानी बरते, यदि नहीं हुआ है तब भी आप सावधानी बरते, जो आपके शरीर में प्रवेश न कर जाए। आज यदि व्यापार करते हैं तो आपको रक्तचाप का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके गैस की मात्रा ज्यादा रहेगा, आपके कंफ्यूजन फायर मूड ज्यादा रहेगा। तो आपको आसान से अपने दिमाग को स्थिर रखें। अपने जो आपका काम है, जो सर्विस करते हैं, उसमें जो आपका टारगेट है, उस पर फोकस करें
तो अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है। आप यदि नया व्यापार शुरू करने वाले हैं, आप विवाह के क्षेत्र में अपने विवाह में अपने आप को तैयार करके मेंटली फिजिकली तैयार करके विवाह के क्षेत्र में विवाह की तलाश कर रहे हैं, विवाह होने का योग चल रहा है, तो आप आराम से इसको बारीकी से ध्यान दें। इस साल में आपके विवाह के लिए सर्वोत्तम योग के साथ साथ सर्वोत्तम पार्टनर आपको मिलने की संभावना है, अच्छा जीवन साथी मिलने की संभावना है। यदि आप व्यापार शुरू करने वाले हैं तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खाने संबंधी व्यापार, वस्त्र संबंधी व्यापार यदि आप करते हैं तो लाभ दिखाई देगा। लोहे संबंधी या फाइनेंस संबंधी व्यापार शुरू करते हैं तो सावधानी के साथ करिएगा। यदि ट्रेडिंग और मार्केटिंग करते हैं तब भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको इस वर्ष में व्यापार शुरू करते हैं तो आपको पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है। यदि पार्टनरशिप करेंगे तो आपको हानि हो जाएगा। यदि आप कोई कंपटीशनल पेपर दे रहे हैं सर्विस के लिए तो ये साल आपका सर्वोत्तम है। जनरल नॉलेज, मैथ का बारीकी से ध्यान दें तो आपको अच्छा खासा उसमें लाभ मिल सकता है। आप यदि 10वीं 12वीं में हैं तब भी आपको मैथ और साइंस पे फोकस करने की जरूरत है तो अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। जो वृष राशि वाले हैं उसके लिए इस साल में फाइनेंस के दृष्टिकोण से अच्छा खासा रहने वाला है। आप यदि पारिवारिक जीवन में हैं तो आपको अपने बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, वहां पे उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य में कमी दिखाई देगा। यदि आप छात्र जीवन में हैं तो आपको गुस्सा छोड़ देना चाहिए और अपने जो फिक्स सब्जेक्ट है उस पर फोकस करने की जरूरत है। यदि आप व्यापार शुरू कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपने आप को कंपटीशन मोड में लेके आना चाहिए। यदि आप विवाह के संबंध में अपने आप को मन तैयार कर दिया, योग बन रहा है, वार्तालाप चल रही है, तो ना आपको कंफ्यूजन होना है, ना आपको ईगो रखना है, ना एक टारगेट बेस एरिया में क्राइटेरिया में बैठा कर अपने आप को स्थिर रखना है। यदि इससे आप बाहर निकल लेंगे तो आपका जीवन साथी अच्छा मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए ये वर्ष सर्वोत्तम है। आप यदि मन बुद्धि को स्थिर रखते हैं, अपने मूड को ज्यादा स्विंग नहीं करते, आप इगोस्टिक मूड में नहीं होते, फायर मूड में नहीं होते, आप यदि कंफ्यूजन मूड में नहीं होते तो और अपने आप को स्थिर रखने की सोच बनाए हैं तो कंपटीशन चैलेंजशिप के मूड में आप आइए और अपने रिलेशंस को पॉजिटिव करिए, अपने मार्केट को सुदृढ़ कर सकते हैं। ये वर्ष आपके लिए सर्वोत्तम है। आपको गणेश जी की आराधना करना चाहिए, शिव जी की आराधना करना चाहिए, दही चावल फल का दान करना चाहिए, सफेद काला कपड़ा को नहीं धारण करना चाहिए, आपको पन्ना सफेद मुंगा धारण करना चाहिए। आपको मार्केट में खुल के काम करने की जरूरत है। फाइनेंस हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे सोना हो, शेयर हो, उसमें खुल के निवेश करने की जरूरत है। अच्छा खासा लाभ आप कमा सकते हैं। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।